सरकार से ही मांग करेंगे कि जो भी है, बस अभी हम लोग तो इतना जमा नहीं कर पाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कुछ करे। आमतौर पर देखा जाता है कोई बड़ी दुर्घटना हो या फिर हादसा हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसे आर्थिक मदद करती है। 20 जुलाई गुरुवार को भाईंदर पूर्व में स्टेशन परिसर में नवकीर्ति सोसाइटी नामक इमारत का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें एक स्टेशन परिसर में बूट पॉलिश करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया था। उस मलबे में उसकी डेड बॉडी पाई गई थी और इसी साथ ही साथ इसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसका इलाज भाईंदर पश्चिम के सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी में चल रहा है। ना तो प्रशासन का कोई व्यक्ति इन्हें देखने के लिए आया है, ना ही मीरा भाईंदर शहर का राजनीतिक पार्टी के कोई नेता इन्हें देखने के लिए आए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इनकी मदद करेगा कौन। इस संदर्भ में मीरा भाईंदर शहर के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल ने आवाज उठाई इनके आर्थिक मदद करने के लिए। इंद्रजीत शर्मा मेरा नाम है और लेफ्ट पैर में मेरा 2 फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उसमें दोनों में रॉड डालना पड़ेगा, और राइट वाले में जो अपना एडी है ना, एडी में एक फ्रैक्चर है, और जो ऊपर की साइड जो पंजा है ना, वहाँ पे थोड़ा क्रैक है। तो वहाँ पे भी वो थोड़ा रॉड या कुछ ये करेंगे उसको, ये तो बोले उसके बाद में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। क्या बोले खर्चे के लिए? वो बोले कि तो तुम्हारा राशन कार्ड इधर का नहीं है तो पैसा, रॉड का पैसा लगेगा। तो मैं बोला अभी इधर का नहीं है तो जो भी है ठीक तो करना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो फिर मैं अपने दोस्त को बोला कि ऐसा ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है, मैं मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे, वो क्या बोलते हैं। वो तो सरकार से ही मांग करेंगे कि जो भी है, बस अभी हम लोग तो इतना जमा नहीं कर पाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कुछ करे। ये कीर्ति जो बिल्डिंग, धोखादायक बिल्डिंग 2 दिन पहले गिरी, उसमें 4 आदमी को इंजर्ड बताया गया, और उसमें से 2 आदमी को जो इंजर्ड हुए उनको डिस्चार्ज, नॉर्मल दुखापत हुआ, उनको डिस्चार्ज किया। 2 जो पेशेंट यहाँ पर है, अभिजीत शर्मा और एक दूसरे भाई साहब है आबिद करके, वो दोनों का बहुत बड़ा फ्रैक्चरिंग पाँव में, घुटने में, तलवे में वो हुआ है। कल रात को मुझे इनके संबंधित एक का फ़ोन आया कि ओम प्रकाश जी ऐसी बात है और बहुत तकलीफ में हम लोग। बोले क्या बात है? तो बोला कि वहाँ पर जो उपचार तो कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन हमारे को सर्जरी बताया है, ऑपरेशन बताया, और ऑपरेशन में रॉड वॉड डालना पड़ेगा, स्क्रू डालने पड़ेंगे, उसके लिए मेजर ऑपरेशन है, और उसकी जो व्यवस्था है वो ऑपरेशन के साहित्य की वो आपको करनी है। तो मैं बोला क्या बात है, क्यों? तो उन्होंने बताया कि एक तो हम स्थानिक यहाँ पर काम करते हैं, हमारे पास राशन कार्ड यहाँ का नहीं है, तो ये काम स्थानिक नहीं होने के कारण, राशन कार्ड नहीं होने के कारण जो सरकार की योजना है उसका हम लाभ नहीं ले सकते हैं। मैंने रात को यहाँ के जो डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन अल्पेश मिश्रा जी को फ़ोन किया रात को 10 साढ़े 10 बजे, और उनसे पूरी जानकारी ले, तो उन्होंने भी यही बताया कि उनको खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है, और खर्चे के कारण उनका उपचार तो करेंगे, लेकिन किस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं, तो उस योजना के अंतर्गत इनको समाज सेवा के माध्यम से हम उनका उपचार करने का सुबह प्रयास करेंगे। मुख्य चिकित्सक तड़ी साहब कल आएंगे, उनसे डिस्कशन करूंगा, उसके बाद में हम पूरी, कहने का मतलब 2 व्यक्ति इधर इंजर्ड है, पूरा प्रशासन उसके ऊपर लगेला हुआ है, सब वीडियो निकाल रहे हैं, विधानसभा में एलिक्यू हुई है, लेकिन ये 2 जो व्यक्ति है, गरीब आदमी है जो यहाँ पर रोजगार के लिए है, उनके बारे में किसी को सूद नहीं है। मैंने उनको पूछा, नगर पालिका वाला, नगर पालिका को हम आज इतला करने वाले हैं, ऐसा ऐसा घटना है, इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। वो क्या उत्तर देते हैं? कहने का मतलब खाली चमकाने के लिए विधानसभा में हमारे प्रताप सर नायक ने बहुत बड़ा एलिक्यू किया है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो 2 आदमी जिनका पूरा शरीर बेकार हो जाएगा, इनके बाल बच्चे, उम्र भी बड़ी नहीं है, इसके बारे में न नगर पालिका ने विचार किया, न किसी यहाँ के राजनेता ने विचार किया, कोई सोशल ने विचार किया। मुझे जब मालूम पड़ा तो मैं आज यहाँ पर आके इनकी पूरी जानकारी लिया है। अभी जब भी बड़े हादसे होते हैं तो एक देखा गया कि सरकार ताबड़तोड़
जो इंजर्ड हो जाते हैं उनको 25,000 50,000 का अनुदान देती है, जो मर जाते हैं उनको 5 लाख से 10 लाख का अनुदान मुख्यमंत्री फंड से दिया जाता। तो ये भी आपदा है। जो एक व्यक्ति बूट पॉलिश वाला मर गया उसके लिए शायद अभी तक घोषणा नहीं हो कि उसके परिजन को 5 लाख 10 लाख मुख्यमंत्री फंड से दिया जाएगा। ये दो जो आदमी इंजर्ड है, जो अभी कम से कम मेरे ख्याल से 6 महीना बेड से नहीं उठ सकते, इनका भी कोई भी आर्थिक मदद की घोषणा राज्य सरकार से या स्थानिक जो हमारी संस्था है नगर पालिका इनसे नहीं हुई है, इसकी भी घोषणा तुरंत होनी चाहिए। मैं यहाँ के दोनों आमदार खासदार साहब राजू बिचारे, गीता जैन, प्रताप सर नाइक से विनती करूंगा इन गरीब दोनों व्यक्तियों के लिए कुछ तो कुछ आर्थिक मदद की घोषणा सरकार से कराई। 20 जुलाई गुरुवार को भाईंदर पूर्व में स्टेशन परिसर में नवकीर्ति नामक सोसाइटी का हिस्सा ढह गया था, जिसकी आवाज विधानसभा में गूंज उठी। मीरा भाईंदर शहर के 146 के विधायक प्रताप सरनाइक ने यह आवाज उठाई है। उन बार मालिकों पर कार्रवाई होना चाहिए, साथ ही साथ उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह की मांग उन्होंने की थी। लेकिन जो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है और जो मृत्यु हो चुके व्यक्ति, जो भाईंदर स्टेशन परिसर में बूट पॉलिश का काम करने वाला व्यक्ति के लिए कोई आर्थिक मदद के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इनका इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? जो मृत्यु हो चुके हैं उनके परिजनों को आर्थिक मदद कौन करेगा? आप देख रहे थे YSR न्यूज में अजीम तांबोली, भाईंदर।